एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग अब केनिची को देखते हैं जो कि अब प्रिमुरा को सेफली ट्रक में बिठाकर वापस से शहर में लेकर आ जाता है। जो देखकर मेलो अपनी बेटी यानी कि प्रिमुला को जाकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफ हो। तभी वो नोटिस करते हैं कि उसने तो एक काफी अच्छे ब्लाउज को पहन रखा है, तो वो उसे बताती है कि केनिची ने ये मुझे दिया है। जो सुनकर वो दोनों ही कहते हैं कि चलो फिर हम लोग इसे बेचेंगे और बिजनेस करेंगे। ये देखकर केनिची अब कहने लगता है कि ये लोग हमेशा सिर्फ बिजनेस की ही सोचते हैं। तब वहाँ पर मेलो आकर केनिची का शुक्र करते हैं प्रिमुला को बचाने के लिए और वो उसे कहते हैं कि क्या तुमने सभी सामान को अपने आइटम बॉक्स में डाल रखा है। तो केनिची कहते हैं हाँ, और अब वो हम लोग को बताता है कि उसकी आइटम बॉक्स काफी ज्यादा अजीब सामानों से भरी हुई है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बीचमैन केनिची से कहते हैं कि इन सभी गुंडों के सर को तुम अपने आइटम बॉक्स में डाल लो, जिससे कि ये प्रूफ होगा कि तुमने उन्हें हराया है। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी गुंडों के सर को अलग कर देते हैं। वह पर ये सब कुछ होता हुआ देख केनिची तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अब वो ना चाहते हुए भी उन सभी सरों को अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल देता है। केनिची अब कहता है कि मैं तो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, आखिरकार मेरे साथ ही क्या हो रहा है। केनिची अब यही बताता है कि उसने सभी सामानों को और वेपन्स को इकट्ठा कर लिया जो कि उन गुंडों ने लिया था और उन लोगों को गुंडों के पास से 100 गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं। वहाँ पर जितना भी सामान होता है केनिची एक एक करके उन सभी सामानों को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। केनिची अब ये देखकर भी काफी शौक हो जाता है कि सभी सामान उसके आइटम बॉक्स में आ गया है। वो अब ये बताता है कि उसने इसे भी अपने साथ यानी कि अनमोने को भी अपने साथ ले आया है। इसके बाद अब वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची सभी स्लेव से कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को घर वापस जाना है तो मैं तुम लोग को लेकर चला जाऊंगा। तो वो सभी लोग अब कहते हैं कि हमारी फैमिली तो ऑलरेडी मारी जा चुकी है, हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस पर केनिची कहता है कि क्या तुम फिर हमारे साथ टाउन में आना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तुम्हें काम मिल जाएगा वहाँ पर। तभी प्रिमुरा भी उन लोगों से कहती है कि चिंता मत करो, मेरी कंपनी तुम लोग की मदद करेगी। तो वो लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब केनिची अनमोने, हम लोग इसे शॉर्ट में अनो बुलाने वाले हैं। केनिची अब अनो से पूछता है कि तुम्हारा विलेज कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है उरूप में। केनिची सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उरूप यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। वो फिर भी अनो से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ पर। जिस पर वो कहने लगती है नहीं। तभी दादी माँ भी अब केनिची को बताती है कि शायद से इस लड़की को बेच दिया गया था क्योंकि इसकी फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिससे कि वो इसे खिला सके। ये सुनकर केनिची उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हम सभी लोग के साथ टाउन में चलना चाहोगी। तो वो भी कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब उन सभी स्लेव्स को लेकर चलने लगता है और जिन जिन स्लेव्स का रास्ता बीच में आ रहा होता है घर का, केनिची उन लोगों को उनके घर पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और अब रात के समय पर वो सभी लोग अब बात कर रहे होते हैं जहाँ पर दादी माँ अब केनिची के बारे में ये बात कर रही होती है कि केनिची को लड़कियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर केनिची को कुछ करना होगा तो वो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को भी इग्नोर करके अबैंडन करके चला जाएगा अकेला काम करने के लिए। इसके बाद अब सीन वापस रिप्रेजेंट का आता है जहाँ पर वो लोग अब रिसेप्शनिस्ट के सामने शागा के सर को रख देते हैं, जिसे देखकर वो भी काफी शौक हो जाती है। इसके बाद अब दूसरे रिसेप्शनिस्ट भी आता है और पूछता है कि तुम लोग के पास कितने सर हैं। तो केनिची कहता है 52। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी तरीके से केनिची अब वो सभी गुंडों के सर को वहाँ पर रख देता है जिससे कि वो लोग उन सभी को चेक कर सके। ये सभी काम करने के बाद केनिची साइड में आ जाता है जहाँ पर वही मेज होता है। वो केनिची से कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी कमाल का है और तुम्हारे आइटम बॉक्स की कैपेसिटी भी काफी बड़ी है। अगर नोबस को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो केनिची कहता है शुक्रिया। जिसके बाद वो नाइट वहाँ पर आ जाता है और केनिची को बताता है कि मैं लोकल लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा हूँ और इसे रिपोर्ट देने वाला हूँ कि नोबस इन सभी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में केनिची बताता है कि गुंडों के सर को चेक करने में पूरी रात हो गई और हमें टोटल रिवॉर्ड मिला 861 गोल्ड कॉइन। केनिची अब कॉइन्स को दादी माँ को भी दे रहा होता है, जिस पर दादी माँ कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है इन्हें अर्न करने में। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अनु का ख्याल मुझे रखने दो क्योंकि ये मुझे मेरे खुद के बच्चे की याद दिलाती है। तो केनिची कहते हैं ठीक है, इसका ख्याल रख लेना। जो सुनकर दादी माँ खुश रहती है और वह केनिची का शुक्र करती है। अगले सीन में केनिची अब बाहर आता है और वो देखता है कि शहर में तो सभी लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने शागा को हरा दिया है। वहीं केनिची बताता है कि उसने सभी रिवॉर्ड्स को 7 लोगों में बांट दिया। इसका मतलब सभी के हिस्से में 123 गोल्ड कॉइन आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि दादी माँ अब जैसे अनु के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती है, वो देखती है कि अनु तो वहाँ पर होती नहीं है। वहीं पर अब केनिची कह रहा होता है कि टाउन के गेट क्लोज हो चुके हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। केनिची अब उस बॉबकैट को खाना खिलाने के बाद अजेलिया के उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो भी उसे देखकर शौक हो जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने उन गुंडों को हरा दिया। तो केनिची उससे कहते हैं नहीं, तुमने गलत सुना है। जिसके बाद अब अजालिया उससे कहने लगते है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपनी लवर बनाओगे अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो। ये सुनकर केनिची शौक हो जाता है और सोचता है कि कहीं से मेरे पैसों के बारे में तो नहीं पता चल गया। वह उसे कहता है कि ऐसा तो मैंने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, मैं भी थका हुआ हूँ इसलिए मुझे कोई रूम दे दो सोने के लिए। वहीं अजालिया थोड़ी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि केनिची ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद अब केनिची अपने रूम में जा रहा होता है पर तभी वो रियलाइज करता है कि काफी जल्द नोबस उसके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत फेमस होने लगा है। इसके बाद अब केनिची अपने रूम में सो रहा होता है तभी वहाँ पर अजालिया आ जाती है। केनिची भी अब उसे समझाने लगता है कि मुझे आज ये सब नहीं करना क्योंकि मैं थका हुआ, पर अजालिया मानते नहीं है और वो उसके साथ वो सब
सब करना शुरू कर ही रही होती है, पर तभी वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर तो अनु और वो बॉब कैट होती है। उन्हें देखने के बाद वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अनु और बॉब कैट यहीं पर सो गए थे। केनिची अब कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि दादी माँ अनु की चिंता करेगी, इसलिए मैं मार्केट में उसकी दुकान पर गया, पर देखा कि दुकान ही बंद है और उन बीच फॉक्स को भी नहीं पता था कि दादी माँ कहाँ पर है। जिसके बाद अब केनिची एक वेपन शॉप पर आ जाता है उन सही वेपन्स को बेचने के लिए जो कि उन्हें गुंडों से मिले थे। वेपन और आर्मर को बेचने के बाद केनिची को उसके बदले में 32 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। इसके बाद अब कुछ गुंडों से जो कीमती सामान उन लोगों को मिला था वो अब वो मेलो को बेच देता है। यहाँ से भी केनिची को 35 गोल्ड कॉइन मिल जाती हैं। इसके बाद और भी बाकी सारे अलग अलग सामानों को बेचने के बाद केनिची कुछ ज्यादा ही अमीर हो जाता है। केनिची इन सामानों को भी सभी लोगों में बांट देता है और केनिची के हिस्से में 12 गोल्ड कॉइन आएंगे। अगले सीन में केनिची अब अनु को अपने घर पर ले आता है। उस घर को भी देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है। वही हम देखते हैं कि दादी माँ केनिची के घर पर रुकी हुई थी और वो अनु को देखकर काफी खुश हो जाती है और जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। अगले सीन में अनु लोगों को बताती है कि वो यहीं पर रहना चाहती है। जो सिंह का दादी माँ कहती है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगी, इससे तुम अकेला फील भी नहीं करोगी। जिस पर कहती है नहीं, उसे केनिची के साथ ही रहना है। तो दादी माँ भी मान जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो प्लीज मेरे पास आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि दादी माँ अब वहाँ से चली जाती है। वही केनिची अब अनु से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, जिस पर कहते हैं कि क्योंकि आप मुझे खाना खिलाते हो। ये सुनकर केनिची अब उसे घर पर ले आता है और उसे वो भरपेट खाना खिलाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ नहाते भी हैं और एक साथ सोते भी हैं। केनिची भी कहने लगता है कि इतना ही बुरा नहीं है, क्योंकि अगर मेरी कोई बच्चा होता तो वो अनु की ही उम्र का होता। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग उनके घर के ऊपर नजर रख रहे थे। अगले सीन में अब केनिची जहाँ सो रहा होता है तभी अचानक से उसे कुछ बुरा सपना आने लगता है उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। वो सपना देखने के बाद केनिची अचानक से डर जाता है और खड़ा हो जाता है। इसके बाद अब केनिची बताता है कि इन सब के बाद 1 महीना बीत गया। केनिची बताता है कि उस नाइट को शागा को हराने के लिए बैरोन का टाइटल मिल गया और उसे एक छोटी टेरिटरी का इंचार्ज भी बना दिया गया। इसलिए वो नाइट लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिससे कि वो उसकी टेरिटरी में रह सके। केनिची ने ये भी सुना कि वो नाइट एक वाइफ को भी ढूंढना अपने लिए। केनिची को ये पता चलता है कि कुछ नोबल्स के टाइटल्स को उनसे छीन लिया गया है क्योंकि उन लोगों ने किडनैपिंग जो करवाई थी। इसके बाद अब वो लोग मार्केट में जा रहे होते हैं जहाँ पर अनु को ड्राई सीन दिखाई देती है। वहीं केनिची बताता है कि स्टार्टिंग में तो मेलो को बिल्कुल भी मेरा आइडिया पसंद नहीं आया था, पर अब ये काफी ज्यादा फेमस हो रही है। उन लोगों को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो केनिची से माफी मांगते हैं और इस आइडिया को देने के लिए केनिची को वो लोग 5 गोल्ड कॉइन भी देते हैं। तभी केनिची को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर तभी वो जैसे पीछे मुड़ता है वहाँ तो कोई होता ही नहीं है, इसलिए वो इग्नोर करके आगे बढ़ता है। इसके बाद अब उन लोगों के रिवॉर्ड्स अब तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद अब केनिची सभी लोगों के रिवॉर्ड्स को उन्हें बांट भी आता है। वहीं केनिची ने मेलो से जो पैसे लिया था वो भी उसे रीपे कर देता है। साथ में केनिची बचे कुछ पैसे को उन स्लेव्स को भी दे देता है जिसे उसने रेस्क्यू किया था। जिसके बाद वो दादी माँ के पास अगर कहता है कि कम से कम 1 गोल्ड कॉइन को तो एक्सेप्ट कर लो, तो वो भी मान जाती है। इसके बाद दादी माँ अनु को एक फल भी दे देती है अपनी तरफ से। तभी केनिची को वापस से फील होता है कि कोई उन लोगों पर नजर रखे हुआ है। केनिची अब थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अनु का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि घर चलो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे लेकर चलने लगता है, पर अब वो देखता है कि कुछ लोग आकर उसे घेरने लगे हैं। ये देखकर केनिची अब एक गली में मुड़ जाता है, पर वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जो देखकर केनिची वहाँ पर सामानों को फेंक देता है और जल्दी से आगे भागता है, पर अब अचानक से कैरेज आकर उन लोगों का रास्ता रोक लेती है। इसके बाद वो लोग भी आकर उन लोगों को पीछे से घेर लेते हैं। वो लोग अब केनिची से कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर तुमसे मिलना चाहता है, ऐसे चुपचाप से कैरेज के अंदर बैठ जाओ, हमें ऑर्डर दी है, हमें तुम्हें जिंदा लेकर जाना है। तो केनिची भी अब अंदर जाने की एक्टिंग करता है, पर तभी वो वहाँ पर पटाखों को ले आता है और वो वहाँ पर उन पटाखों को फोड़ देता है, जो देखकर उन लोगों का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर केनिची और अनु उसी कैरेज के नीचे से आ जाते हैं। वो लोग भी अब उनका पीछा करने लगते हैं, पर तभी केनिची अपनी क्रॉसबो को बाहर निकाल लेता है और कहते हैं कि अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर मेलो आ जाता है और वो अपनी कैरेज में उन लोगों को बिठा लेता है। केनिची भी अब कहने लगता है कि शायद से इन लोगों को कुछ नोबल्स ने भेजा होगा। तो मेलो भी कहता है हाँ, क्यों ना तुम जाकर इन सब के बारे में लोकल लॉर्ड को बताओ। तो केनिची कहता है कि लेकिन अगर वो मुझसे टैक्स मांगने लग गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए रहने दो। इसके बाद अब केनिची अब वहाँ पर उतर जाता है अपने घर पर जाने के लिए। दूसरे सीन में हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलो अब प्रिमुला को बताता है कि आज वो केनिची से मिला था, जिस पर प्रिमुला भी कहती है कि हमारी फैमिली को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो भी केनिची की वजह से। हमने केनिची को अच्छे से शुक्रिया नहीं करा है। लॉर्ड को वो हमारी ड्रेसिंग काफी ज्यादा पसंद आई और हम लोग अब उनका फैमिली नाम भी रख सकते हैं, यानी कि अब से मेरा नाम प्रिमुला ने ड्रेसिन है। मैं इन सब के लिए मिलकर केनिची का शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस पर मेलो भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, केनिची की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें उसे रिपे करना पड़ेगा। इसके बाद अब वापस से प्रिमुला को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर केनिची से मिलने के लिए जा रही होती है, पर इससे पहले वो अच्छे कपड़े पहनती है। वो अब कह रही होती है कि शुरुआत में मुझे केनिची एक काफी ज्यादा बोरिंग मिडिल एज पर्सन लगा जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता था, पर उसे मिलने के बाद मैंने देखा कि उसके पास कितना ज्यादा सामान होता है, वो कितना ज्यादा समझदार है, उसी की वजह से हमें इतना
प्रॉफिट भी हुआ है। मैंने उसे प्रपोज भी किया था पर उसे रिजेक्ट कर दिया, पर फिर भी केनिची मुझे बचाने आया है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा केनिची को फॉलो करूंगी। वो मेरा वेट जरूर कर रहा होगा। इसके बाद प्रिमुला काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर केनिची से मिलने के लिए जाती है, पर अब जैसे ही वो केनिची के घर पर पहुंचती है उसे एक काफी बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि वहाँ तो केनिची होता ही नहीं है। केनिची ने अपना पूरा घर ही वहाँ से हटा दिया होता है। ये देखकर प्रिमुला को अब दादी माँ की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि केनिची अपने काम के लिए अपनी लड़की को यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ सकता है। वो याद करने के बाद तो प्रिमुला रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि केनिची तो अब एक साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा होता है। केनिची अब आगे जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर फुयू दिखाई देता है। तो वो लोग अब रुक कर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ फुयू भी अब केनिची से कहता है कि तो तुम एक मर्चेंट बन गए, तुम्हारे साथी भी काफी कमाल के हैं, आखिर ये कौन है? ये सुनकर केनिची याद करता है कि किस तरीके से उसने अपने सभी सामानों को आइटम बॉक्स में डाल लिया था और अब वो जाने के लिए तैयार है। केनिची अब मन में कहने लगता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। केनिची अब कहने लगता है कि मैंने प्रिमुला को रेस्क्यू कर लिया, इतना ही बहुत है। जाने से पहले वो अनु से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम दादी माँ के साथ नहीं रहना चाहती हो? जिस पर वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जो सुनकर केनिची कहता है कि ठीक है, तो फिर चलते हैं। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, पर तभी केनिची देखता है कि वो बॉब कैट भी उन लोग के साथ आना चाहती है। तो केनिची भी तैयार हो जाता है और वो उसे भी अपने साथ अपनी जर्नी पर लेकर चला जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर फुयू को केनिची बताता है कि ये दोनों मेरी फैमिली है। ये सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। केनिची अब कहता है कि मैं एक ऐसी जर्नी पर जा रहा हूँ जिसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। तो फुयू कहते हैं ठीक है, मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारी जर्नी सेफ रहे। तो अब केनिची भी उसका शुक्र करके आगे बढ़ जाता है और अब केनिची अब कहने लगता है इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए, और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ पूरी तरह से पीसफुल हो। और अब इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, लाइक तो आज करके ही जाना, ठीक है? और ढेर सारे कमेंट भी कर देना, कमेंट सेक्शन खुला ही है तुम लोग के लिए। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।